नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों को कुछ ऐसे गणित लेकर आया हूं ना जिसको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अरे इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर तो बहुत लंबा चौड़ा आता होगा और इसको हल करने के लिए हमें कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन भाई जब मैंने टॉपिक लिख रखा है कि बिना पेन के आपको उत्तर देना है वो भी तुरंत। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे गणित है, कुछ ऐसे ट्रिक है जिसको आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा मजेदार ट्रिक है। बस जीवन में एक बार इस प्रकार के सवालों को देख लीजिए, एक बार देख लीजिए इस ट्रिक को, ताकि आप बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बना सके। चलिए आपके सामने ही हम आपको हल करके बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो कौन सा प्रश्न है जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगर मैं आपको ये कहूं, यहां पर मैं लिखता हूं 10, फिर यहां पर लिखता हूं 11, यहां पर लिखता हूं 12, यहां पर लिखता हूं 13 और यहां पर लिखता हूं 14। लेकिन हमारा गणित यहां पर खत्म नहीं हुआ है, हमारा गणित तो अभी स्टार्ट हुआ है। 10 में 11 को जोड़े, 11 में 12 को जोड़े, 12 में 13 को जोड़े, 13 में 14 को जोड़े, मतलब इन तीनों को आपस में जोड़ना है। और फिर क्या करेंगे, यदि हम यहां पर 10 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर करते हैं, 13 का भी स्क्वायर करते हैं और 14 का भी स्क्वायर करते हैं, और इन सभी संख्याओं को, मतलब देखिए ऊपर भी जो संख्या दिख रहा है, मतलब 10 का स्क्वायर, 11, 12, 13, 14 सबका स्क्वायर करेंगे अलग अलग और इन सबको जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ेंगे और इनको आपको भाग देना है 365 से, मतलब 365 से इनको भाग देना है। अब चलिए आप लोग वीडियो को 2 मिनट के लिए, मतलब 2 सेकंड के लिए कहा जाए, रोक दीजिए और इसका उत्तर क्या आएगा आप लोग बिना पेन कलम कैलकुलेटर का उपयोग करके तुरंत उत्तर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से इसका उत्तर तुरंत दे देंगे। मैं जानता हूं कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि इतना तुरंत उत्तर देते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। तो वैसे ही अगर आप हमारे चैनल में पुराने हैं, पहले से जुड़े हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर तो आप लोग तुरंत दे पाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो भी कोशिश कीजिएगा कि इसका उत्तर क्या आएगा, तुरंत बताना है बिना कॉपी पेन के। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं कुछ और ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसको देखोगे ना तो लगेगा अरे ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको तो बिना कॉपी पेन के हल ही नहीं कर सकते, मतलब बिना कैलकुलेटर का उपयोग करे हल ही नहीं कर सकते, ऐसा लगेगा। जैसे इस प्रश्न को देखिए, चलिए हम आपको बताते हैं इसको हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए आपको संख्या क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो चलिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 दहम 100। 11 का स्क्वायर करके देखते हैं कितना आएगा, 121। 12 का स्क्वायर करके देखते हैं 144। यदि इसको हम आपस में जोड़ दें, इनको हम आपस में जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें, तो यहां पर 4 और 1 5, 4 और 2 6, 1 2 और 3, यहां पर कितना आ गया 365। मतलब इन तीन संख्याओं का योग 365, जबकि 365 से भाग देना है। मतलब ये केवल ये तीन संख्या होता, 365 से भाग देते तो 1 आता, ठीक है। लेकिन इसको देखिए, अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं, भाई 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 हो गया। प्लस इनको हम फिर से यदि आपस में जोड़े तो हमारा उत्तर कितना आता है, यहां पर फिर से 365 आएगा। मतलब इतने का योग फिर से 365 आएगा और इतने का योग फिर से 365 आ रहा है, तो 365 2 बार आ रहा है और उनको हम 2 बार जोड़ रहे हैं। अब 365 को 2 बार जोड़ेंगे तो उत्तर जो भी आएगा भाग किससे देना है, 365 से। मतलब इस ऊपर के समस्त संख्याओं को यदि हम जोड़ेंगे ना तो उत्तर कितना आ रहा है, मतलब 365 प्लस 365 बटे 365 से भाग देना है। इसका मतलब क्या है, इनको आप जोड़े, अगर नहीं जोड़ते तो हमको पता है कि 365 2 बार आया है, तो इसको हम 2 गुणित 365 लिख सकते हैं। देखिए सरल तरीके बता रहे हैं आपको, बहुत सरल तरीका। 365 से कट गया, उत्तर कितना आया, आपका उत्तर आया 2। मतलब इस प्रश्न को अगर आप जानते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, या कैसे भी इस ट्रिक को अगर जानते हैं, परीक्षा हाल में कभी आपको पूछ दे चलो इसको बिना कॉपी पेन के हल करो, हमारे चैनल में जुड़े हैं तब तो तुरंत उत्तर दे पाओगे, क्योंकि इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। अब अगर आपको इसी प्रश्न को कुछ घुमा के भी पूछ सकता है ना, अगर 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर भाग 365, उत्तर कितना आएगा भैया, 1 आएगा बिना कॉपी पेन के। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बटे 365, यहाँ पर कितना उत्तर आएगा भैया, 1 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक अलग ट्रिक।
अब चलते हैं उस दूसरे ट्रिक की ओर जिसको देखकर लगता है कि इसका उत्तर तो बड़ा कठिन आता होगा, बड़ा कठिन होगा। चलो अगर मैं आपको पूछूं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे करते हुए हम जोड़ते हुए जा रहे हैं, जोड़ते हुए जाएं, जोड़ते हुए जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं, जोड़ते जाएं और 15 तक जोड़ते हैं। उसके बाद इस संख्या को हम उल्टा करते हैं। 15 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद 13, मतलब घटते क्रम में। यहाँ पर हम 1 से लेके कहां तक गए होंगे, टोटल 14 तक गए होंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर 15, फिर 15 से आपको उल्टा आते जाना है, फिर जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, कहां तक आएंगे 1 तक। अब इस सभी संख्याओं का योग कितना आएगा अगर आपको ये पूछे तो भाई इसका तो उत्तर बड़ा कठिन होगा। भाई ये तो संख्या छोटा है ना, अगर संख्या बड़ा हो जाता तब कैसे करते, ये तो बहुत दूर तक जा सकता है। 1 + 2 + 3 करेंगे, प्लस यहां पर ये क्या कर सकता है, ये 99 संख्याओं को भी क्या कर सकता है, इस प्रकार 99 तक गए, ठीक है। फिर इसके बाद उल्टा गया 98, ठीक है, यहाँ पर फिर इसको उल्टा करते करते कहां तक जाएंगे, फिर से 1 तक आएंगे। तो भाई इसका योग कितना होगा, इसका योग कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप जब भी बनाएं तो आपको क्या करना है, अब मैं इसको बेसिक तरीके से बता रहा हूं, छोटा है ना, छोटा तरीका बता रहा हूं। 1 + 2 + 3 करते हैं, फिर इसको हम 2 + 1 करते हैं। तरीका यही है, आपको क्या करना है 1 2 3 तक गए, अब उसके बाद यहीं से वापस जाएंगे 3 2 1 तक जाएंगे। मतलब ये बीच की जो संख्या दिख रहा है, बीच की संख्या, ठीक है, इसका यदि हम क्या करते हैं वर्ग करते हैं, 3 3 9, तो यही क्या होगा इसका उत्तर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर भी 3 है, 3 3 और 3, उत्तर कितना आ गया 9। मतलब बीच की संख्या का वर्ग कर दिए। तो क्या ये सभी संख्याओं के लिए लागू होगा, करके देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 तक गए, ठीक है। चलो यहां पर हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, उसके बाद फिर ग्रीन में आते हैं। अब ये 3 + 2 + 1, मतलब इतना संख्या और इतना संख्या बिल्कुल दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। बीच का संख्या का यदि हम वर्ग कर दें तो इसका उत्तर आ जाएगा 4 4 16, 4 4 16 ही आएगा, याद रखिए। लेकिन इसको हमें प्रूवित करना है ना, तो 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो गया 6, इसका योग 6, बीच में 4 और इसका भी 6 आएगा, तो 6 4 10 और 6 कितना हो गया 16। मतलब देखिए हमने शुरुआत से बेसिक रूप से हल कर रहे हैं, शुरुआती रूप में हल कर रहे हैं, मतलब हम प्रूफ कर रहे हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तक जाते हैं, चलो 5 तक गए, उसके बाद 4 + 3 + 2 + 1। मतलब देखिए एक दो संख्याओं को हम लेकर हल कर रहे हैं ताकि प्रूफ कर सके। और ऐसे ही प्रश्न और भी खतरनाक आने वाला है, ये तो कुछ भी नहीं है। आपके सामने इस प्रकार अगर इसी प्रश्न को इस प्रकार दे दे तो आपको तो माथा ही गर्म हो जाएगा। इसका उत्तर कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 प्लस ये डॉट 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 कहां तक गया, हमको नहीं पता कहां तक गया होगा। मान ले जाए क्या करता है 3 6 9, मतलब ये कुछ भी जाए, ठीक है। उसके बाद ये संख्या उल्टा होता जाएगा, उल्टा होता जाएगा, कहां तक आएगा वापस 1 तक। अब इतनी बड़ी संख्या का मतलब 1 2 3 4 को क्रमशः जोड़ा गया है 3 6 9 तक, फिर आगे वापस आ गया 1 तक, तो इसका उत्तर कितना आएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं भाई जो आपका दिमाग खराब कर सकता है। 1 + 2 + 3 प्लस ये जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया, यहां पर संख्या आ गया 1 9 8 2 5 6, ऐसा कोई भी संख्या आ जाए, इतना बड़ा संख्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई मतलब नहीं है। अब इसको हम उल्टा करते जाएंगे, उल्टा करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, कहां तक जाएंगे वापस 1 तक आएंगे। इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा, क्योंकि इसको जोड़ा गया, इतनी बड़ी संख्या तक जोड़ा गया है, फिर इसको वापस करके 1 तक वहीं तक ला दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, ध्यान दीजिए। यदि केवल इस प्रकार के प्रश्न दिया जाए जिसमें जोड़ने के लिए कहा जाए तो बीच वाली संख्या का आप वर्ग करेंगे, वही आपका उत्तर होगा। 5 5 25 उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 5 25 उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जुड़िए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, तो इधर भी 10, इधर भी तो 10 होगा ना, 10 और 10 20 और 5 25, ठीक है। अब इसी में भाई यदि हम रूट लगा देते हैं, देखिए आपके सामने लगा रहे हैं, इसी में यदि हम रूट लगा देते हैं तो इसका उत्तर कितना आएगा, अर्थात इसमें रूट लगा देंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा 5, अर्थात बीच की संख्या ही क्या होता है, आंसर होता है। कब,
जब रूट हो तो मतलब अगर अंडर रूट में है तो बीच की संख्या ही क्या है, उत्तर है। तो भाई इतनी बड़ी संख्या का उत्तर क्या होगा, बीच में संख्या है 369, तो आपका उत्तर होगा 369। इसका उत्तर कितना आ गया, 369। इसका उत्तर कितना आएगा, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गया बहुत दूर तक, लेकिन ये 198256 तक आके रुक गया। उसके बाद ये संख्या घटते क्रम में गया, कहां तक आएगा, 1 तक। अर्थात इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, ये जो बीच में जो संख्या है ना वही आएगा। तो निश्चित रूप से आज मैंने जो भी ट्रिक बताए हैं बहुत ही गजब के ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है, और आपको लगा होगा कि वास्तव में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को बिना कॉपी पेन के दिया जा सकता है। और आपको गणित के जादू सीखना है ना, गणित के जादू में ट्रिक सीखना है, तो भाई आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल को टच भी करना है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, कमेंट करके बताना भी है कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। गणित के जादू सीखना चाहते हैं ना, तो यहां पर आपको गणित के जादू वीडियो मिल रहे होंगे, दिख रहे होंगे, बस क्लिक करना है। और गणित का फैक्ट सीखना है, एकदम जबरदस्त ट्रिक सीखना है, अद्भुत रहस्य सीखना है, तो यहां पर जो वीडियो दिख रहा है उसको क्लिक करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।